हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का इजी लर्नर में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का छठा प्रश्न पत्र हिंदी का देखेंगे। तो मैंने आपकी कल क्लास जो कराई थी उसमें आपको लेखन शिक्षण की विधियाँ और लेखन कौशल के बारे में बताया था, ठीक है, कि लेखक कितने प्रकार के होते हैं, लेखन का क्या अर्थ होता है, ये सारी चीज़ें बताई थी। मतलब कि लेखन में महात्मा गांधी जी के क्या उद्देश्य है, उनका क्या कहना है, इसके बारे में बताया था। अनुलेख क्या है, रेखा अनुसरण विधि क्या है, स्वतंत्र लेखन विधि क्या है, पेस्टोलॉजी की रचना विधि क्या है, और जेकब विधि क्या है, मॉन्टेस्क्यू विधि क्या है। यहाँ तक मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर करा दी थी, ठीक। तो आज जो देखेंगे हम लोग लेखन शिक्षण की विशेषताएं देखेंगे कि लेखन शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं, इसके बारे में देखेंगे, ठीक। तो देखिए, लेखन शिक्षण की विशेषताएं देखिए, अगर शिक्षक अपने बच्चों को सुंदर, साफ और अच्छे तथा सीधे अक्षर लिखना सिखाना चाहते हैं तो निम्न बातों का ध्यान शिक्षक को देना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है कि अगर शिक्षक मीन्स अध्यापक, अगर अध्यापक अपने बच्चों को सुंदर, साफ और अच्छे तथा सीधे अक्षर लिखना सिखाना चाहते हैं तो उनको क्या करना है, निम्न बातों को ध्यान देना है। शिक्षक को क्या करना है, निम्न बातों को शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, ठीक। देखिए कौन कौन सी बातें हैं। पहला है, बच्चों का बैठने का तरीका सही होना चाहिए। मान लो बच्चों का अगर स्टडी कर रहे हैं बच्चे तो उनको सबसे पहले तो उनको एक डिसाइड मतलब अच्छी जगह हो और उनका बैठने का जो तरीका हो वो सही होना चाहिए, ठीक। दूसरा है, बच्चों को कलम सही से पकड़ना चाहिए। बच्चे जब लिखते हैं तो उनको ध्यान देना चाहिए कि बच्चा कलम सही तरीके से पकड़े हुए है ये नहीं, ठीक। उसके बाद तीसरा है, बच्चों की आँखों से कागज की दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो बच्चों की लिखते समय बच्चों की और कॉपी के मतलब बच्चों के आँख मतलब कि नेत्र और कॉपी के बीच की जो दूरी होती है वो कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए दोनों के बीच में, ठीक। दोनों के बीच में 25 सेंटीमीटर का डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चौथा है, बच्चों के पास साफ, सुंदर और स्पष्ट लिखने के लिए सामग्री होना चाहिए। मान लो बच्चे अगर कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो उनके साथ या उनके पास सभी मतलब लेखन से जुड़ी सभी प्रकार की सामग्रियां होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद पांचवा है, बच्चों की लिखावट पर ध्यान देना चाहिए जिससे बच्चों की लिखावट अच्छी हो सके। क्या करना चाहिए, बच्चों की लिखावट पर ध्यान देना चाहिए जिससे बच्चों की लिखावट अच्छी होना चाहिए, ठीक। तो आप लोगों को मैंने 3 पॉइंट बताया कि बच्चों को लेखन से संबंधित जुड़ी चीज़ें मतलब कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक। आगे देखिए, उसके बाद हमारी हेडिंग है, वर्तनी की अशुद्धियाँ सुधारने के लिए। वर्तनी की अशुद्धियाँ, मान लो कि अगर कोई गलतियाँ होती हैं तो उन्हें सुधारने के लिए कौन कौन सी उपयोग होना चाहिए, ठीक। वही देखिए पहला नंबर, सुंदर लेखन सुलेख का अभ्यास कराना चाहिए। मान लो अगर बच्चे की राइटिंग सही नहीं है तो क्या करना चाहिए, बच्चे को डेली 1 से 2 पेज उन्हें सुलेख लिखने के लिए कहना चाहिए, ठीक। दूसरा है, कक्षा में शिक्षक शुद्ध उच्चारण करें। मान लो अध्यापक जैसे हैं तो अध्यापक को क्या करना चाहिए कि क्लासरूम में उन्हें शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, ठीक, कोई भी त्रुटि ना हो। इसके बाद तीसरा है, छात्रों या बच्चों से शब्दों का उच्चारण कराना चाहिए। मान लो टीचरों को छात्रों या बच्चों से शब्दों का उच्चारण कराना चाहिए, ठीक। उसके बाद चौथा है, श्याम पठ बोर्ड पर लिखकर गलतियों का सुधार कराना चाहिए। मान लो ब्लैक बोर्ड है अगर लगा है तो उसमें क्या कराना चाहिए, बच्चों से चीज़ें मतलब जो आप उन्हें पढ़ा रहे हो या उन्हें बता रहे हो तो आप उन्हें ब्लैक बोर्ड में, ठीक है, उनको ब्लैक बोर्ड में लिख कर अगर कोई चीज़ आप लिखा रहे हो, अगर बच्चे त्रुटि कर रहे हैं या गलतियाँ कर रहे हैं तो आप उन गलतियों पर सुधार कराएंगे, ठीक। उसके बाद आगे देखेंगे 5वां नंबर,
समान उच्चारण वाले अक्षरों में अंतर समझना। समान उच्चारण वाले अक्षरों में अंतर समझना। मान लो कोई अगर सेम शब्द है तो उसके क्या उच्चारण क्या है, डिफरेंट है, उसके बीच में आप लोगों को क्या करना है, अंतर समझाना है। ठीक। उसके बाद छठा है बच्चों से शुद्ध लेख सुनकर लिखना लिखवाना। मतलब कि बच्चों को क्या करना चाहिए कि अगर मतलब कि बुक से बच्चों को सुलेख बोलकर लिखवाना चाहिए। ठीक। उसके बाद सातवां है लिखते समय सावधान रहना। लिखते समय सावधान रहना। उसके बाद आठवां है व्यवहारिक नियमों का ज्ञान कराना। व्यवहारिक नियमों का भी बच्चों को ज्ञान कराना चाहिए। ठीक। आगे देखिए। उसके बाद अब देखेंगे लेखन अभ्यास। मान लो लिखने का अभ्यास कैसे कराना चाहिए। देखिए, बच्चों को सुंदर और आकर्षक रूप से लिखना सिखाने के लिए निम्न लेखन अभ्यास करवाने चाहिए। मान लो बच्चों को सुंदर और आकर्षक, जिससे बच्चे की राइटिंग सुंदर हो और आकर्षित लगे। ठीक। आकर्षक रूप से लिखना सिखाने के लिए निम्न लेखन अभ्यास कराने चाहिए। उनको बार बार अभ्यास करने के लिए कहना चाहिए। ठीक। जैसे कि देखिए, नंबर पहला है सुलेख, दूसरा है श्रुतलेख, तीसरा अनुलेख और चौथा है शिरोलेख। ठीक। देखेंगे तो हमारा पहला नंबर जो है सुलेख के बारे में देखेंगे। ठीक। सुलेख का अर्थ होता है सुंदर लेख। सुलेख का मेन अर्थ होता है सुंदर लेख। ठीक। देखिए, सुंदर लिखना ही सुलेख कहलाती है। लेखन में सुंदरता, आकर्षकता और स्पष्टता होना चाहिए, क्योंकि इसमें पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान की जाती है। मान लो इसमें क्या होना चाहिए कि सुंदर लिखना ही सुलेख कहलाती है। लेखन में सुंदरता होनी चाहिए, आकर्षकता होना चाहिए और स्पष्टता होना चाहिए। मतलब कि कोई भी गलती ना हो। ठीक। क्योंकि इसमें पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान होती है। ठीक। आगे देखिए, गांधी जी ने क्या कहा कि सुंदर लेखन के बिना शिक्षा अपूर्ण है। अगर आपकी राइटिंग या आपका लेखन सही नहीं है तो क्या है, आपकी शिक्षा अधूरी मानी जाएगी। ठीक। अपूर्ण है। अभद्रता लेखन अधूरी पढ़ाई की निशानी है। मान लो अगर आपकी लिखावट जो है वो मतलब कि भद्दी दिख रही है, अच्छी नहीं है। ठीक। आपकी अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपकी पढ़ाई क्या है, अधूरी मानी जाएगी। ठीक। आगे देखिए, बच्चों की लिखावट अच्छी हो, इसके लिए प्रारंभ या शुरुआत से बच्चों को लेखन का अभ्यास कराना चाहिए। बच्चों की लिखावट अच्छी हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि उनको शुरुआती दिनों से बच्चों को लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। ठीक। सुलेख एक कला है। सुलेख क्या है, एक प्रकार की कला है। ठीक। आगे देखिए, अब इसे यहाँ पे आप लोग 2 नंबर डाल लेना। ठीक। ये आपका दूसरा नंबर। श्रुतलेख। देखिए, श्रुतलेख का अर्थ होता है सुनकर लिखना, सुना हुआ लिखना। श्रुतलेख का अर्थ होता है सुनकर लिखना अथवा सुना हुआ लिखना। ठीक। आगे देखिए, अध्यापक जो बोलते हैं और बच्चे उनको सुनकर अपनी कॉपी में लिखते हैं, इसको श्रुतलेख कहते हैं। श्रुतलेख का भाषा शिक्षण में एक अलग महत्व है, क्योंकि इसमें बच्चे की कई इंद्रियां हैं। ठीक। मतलब कि श्रुतलेख का मतलब होता है सूत्रलेख। श्रुतलेख का मतलब होता है जो सुना हुआ लिखना। ठीक। वही कहा गया है कि अध्यापक जो बोलते हैं और बच्चे सुनकर अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हैं। ठीक। इसको हम श्रुतलेख कहते हैं। ठीक है। श्रुतलेख का भाषा शिक्षण में एक अलग महत्व है, क्योंकि इसमें बच्चे कई इंद्रियों से। ठीक। आगे देखिए, एग्जाम्पल जैसे कान, आँख, हाथ सक्रिय भूमिका निभाती है। मान लो श्रुतलेख में क्या, आप लोग अगर श्रुतलेख करेंगे तो उसमें देखिए, एक तो आप कान मतलब कि इसमें क्या कहा गया, कई इंद्रियां काम करती हैं श्रुतलेख में। तो अगर अध्यापक आपको बोलेंगे सुलेख तो आपके कान हो गए, कान का भी काम होगा इसमें, हाथ का भी काम होगा और आँखों का भी काम होगा। ठीक। आगे देखिए, श्रुतलेख का उद्देश्य। देखिए, श्रुतलेख का क्या उद्देश्य है, लेखन की गति में वृद्धि होती है। नंबर दूसरा, छात्र विराम चिन्हों का ठीक से उपयोग करना सीखते हैं।
नंबर तीसरा, सावधानी से सुनने की आदत पड़ जाती है। चौथा नंबर, सुंदरता, स्पष्टता तथा शुद्धता का अभ्यास हो जाता है। सुरलेख का मेन उद्देश्य ये होता है, क्या होता है कि अगर चीज़ें कोई बोल रहा है तो आप उन्हें, पहली बात तो आपकी लिखावट में क्या होगी, स्पीड में परिवर्तन होगा। अगर आप डेली आपको कोई एक पेज सुलेख बोल कर लिखा रहा है तो उसमें क्या होगा, पहले मतलब कि लिखने की जो स्पीड होगी वो आपकी तेज़ी होगी, ठीक, और मतलब कि गलतियों में सुधार होगा। सुंदरता, स्पष्टता और शुद्धता का अभ्यास होगा, ठीक। आगे देखिए अनुलेख। वह लेख जिसे छात्र बच्चे किसी नमूने को देखकर लिखते हैं। अनुलेख का मतलब होता है देख कर लिखना, ठीक, किसी चीज़ को स्वयं से देख कर लिखना, ठीक, देख कर लिखते हैं, अनुलेख कहलाता है। अनुलेख के लिए प्रायः अभ्यास पुस्तिकाओं में ऊपर की एक पंक्ति लाइन में कुछ वर्ण, शब्द या वाक्य लिखे जाते हैं और नीचे की लाइन में रिक्त पड़ी रहती हैं। बच्चे उन्हें देखकर रिक्त खाली पंक्तियों के बीच स्वयं लिखते हैं। यह प्रक्रिया अनुलेख कहलाती है, ठीक। लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक, सारा कुछ अच्छे से समझ में आ रहा हो। आगे देखिए, हो गई यहाँ तक, अनुलेख तक कंप्लीट हो गया, ठीक। आज की जो हमारी क्लास थी यहीं तक थी। आई होप आप सभी लोग नोट्स साथ साथ बनाते चल रहे होंगे, ठीक, और चीज़ों को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। एक बार क्लास मतलब कि साथ में नोट्स बनाते चलिए, उसके बाद नोट्स बनने के बाद एक बार क्लास को और देख लिया करिए, ठीक, जिससे अगर दोबारा क्लास देखोगे तो आपको चीज़ें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, चीज़ों को समझते हुए चलना है, ठीक। तो आज की जो हमारी क्लास थी यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।